एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरु प्रसाद जप आदि जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये पवित्र रचना है। जप जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस मूल मंत्र में सच्चे पातशाह हम लोगों को बता रहे हैं कि एक ओंकार सतनाम इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला वो एकमात्र प्रभु है जो सत्य है, अविनाशी है, जो ज्योति स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। और उसी प्रभु सत्ता ने जब से उत्पन्न हुई, हजारों लाखों करोड़ों युग बीत गए, वो परमात्मा की प्रभु सत्ता पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आती है और अपनी प्यारी रूहों को वापस निज घर सचखंड ले जाती है। और आज भी पृथ्वी उस प्रभु के सच्चे नाम से खाली नहीं है। कहीं न कहीं कोई ऐसा महापुरुष जरूर होगा जिसमें वो परमात्मा बैठ करके काम कर रहा होगा। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करता रहेगा और अपनी प्यारी रूहों को वापस सचखंड ले जाता रहेगा। तो आज हम 5वीं पौड़ी को शुरू करते हैं। 5वीं पौड़ी का स्वाध्याय करते हैं। था पिया ना जाए कीता ना होई आपे आप निरंजन सोई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, हम इंसानों को समझाने के लिए कि परमात्मा क्या है। देखिए, इस संसार में जब भी हमें परमात्मा को जानना होता है तो हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान के किसी रूप की मूर्ति की स्थापना होती है। अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना होती है। अगर हम चर्च में जाते हैं तो क्राइस्ट की मूर्ति की स्थापना होती है। तो हमारे धर्म स्थानों में हमारे परमात्मा के चिन्हों की स्थापना होती है। जैसे कहा जाता है कि जब तक मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होती है हम उसे मंदिर नहीं कह सकते। तो यहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि थापिया ना जाए, मतलब वो परमात्मा ऐसा नहीं कि उसे जब हमने मूर्ति के रूप में मंदिर में रखा तब वो हमें कृपा करेगा, या उस परमात्मा को हम किसी भी रूप में अपने धर्म स्थानों में जब उसके चिन्हों को देखते हैं तो वो परमात्मा उन चिन्हों तक सीमित नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हमें अपने धर्म स्थानों में पूरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन धर्म स्थानों की
आस्था मात्र से हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि थापिया ना जाए कीता ना हुई, कि वो परमात्मा ऐसा थोड़ा कि भाई कोई पृथ्वी बन गई हो या कोई मंदिर बन गया हो और तब हमने मूर्ति रखी हो तो परमात्मा प्रकट हुआ। और कीता ना जाए, कीता जाने का मतलब होता है कि किसी ने बनाया, उस परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। वो परमात्मा क्या है कि आप निरंजन सोई। निरंजन कहते हैं निरंजन, अंजन कहते हैं माया को, अंधकार को। तो कह रहे हैं वो परमात्मा अंजन से परे है, माया से परे है, मायातीत है। उसने आपे आप, उसने स्वयं को प्रकट किया है। उसे बनाने वाला कोई नहीं, उसकी स्थापना करने वाला कोई नहीं। वो परमात्मा अपनी शक्ति से स्वयं प्रकट हुआ। आगे कहते हैं, जिने सेविया तिन पाया मान, नानक गाविये गुणी निधान। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अगर उस परमात्मा को हमने जानना हो, उस तक पहुंचना हो, तो भाई हमें क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि जिन सेविया तिन पाइया मान। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संसार में जितने भी धर्म बने हैं, हर धर्म किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर आधारित है। अगर हम सिख धर्म को लेते हैं तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेके 10वें पातशाह तक उनकी शिक्षाओं पर सिख धर्म आधारित है। जैन धर्म भगवान महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। तो जितने भी धर्म हैं संसार में, किसी न किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर आधारित है। तो उन महापुरुषों ने उस अकाल पुरुष की, उस वाहे गुरु की सेवा करी और मान पाया, मतलब उसको प्राप्त किया। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिन सेविया तिन पाया मान। अब सेविया क्या ये है कि जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारे जीवन में एक सच्चा सद्गुरु होना चाहिए, सद्गुरु से हमें नामदान लेना चाहिए, नामदान लेने के बाद हमें गुरु मंत्र को दृढ़ाना चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। जिन सेविया का मतलब ये नहीं कि माना हम मंदिर में जाएं और वहां पर पूजा पाठ करें या कहीं सत्संगों में जाएं और बैठ जाएं। तो वो हमारा पहला कदम है। अपरा विद्या पहला कदम है, परा विद्या दूसरा कदम है। परा विद्या है कि हम उस परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप को और उस शब्द स्वरूप को पहचाने। और ये बात भी निश्चित है कि बिना किसी आत्मज्ञानी गुरु के हम उस परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप को नहीं जान सकते। तो यहाँ पर जो बात है कि जिन सेविया तिन पाया मान। अब मान के यहाँ दो मतलब है। एक तो ये है कि जो भले आदमी होते हैं उनका इस संसार में भी स्वागत होता है, उनका इस संसार में भी सत्कार होता है, और जब वो अपना जीवन पूरा करते हैं तो उन्हें प्रभु का दरबार मिलता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु की सेवा उन महापुरुषों के वचनों पर अपने जीवन को चलाने से है जिन्होंने उस परमात्मा को पाया। और नानक गाविये गुणी निधान। अब जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, उन्होंने कैसे पाया? गाविये गुणी निधान। वो परमात्मा गुणों की खान है, वो परमात्मा करुणा का सागर है। सारे महापुरुष कहते हैं कि अगर हमने प्रभु के रास्ते पर चलना है तो हमारे हृदय में मनुष्य मात्र के लिए प्रेम होना चाहिए।
हमारी जिंदगी में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में सत्यता होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में नम्रता होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में विरक्ति होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में दया होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और दान प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जब हम इन चीजों पे चलते हैं तो वो प्रभु का गुणगान है। अब यहाँ पर ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि प्रभु का गुणगान हम प्रभु का कीर्तन करके भी करते हैं, प्रभु का सत्संग करके भी करते हैं, भजन गा करके भी करते हैं, मुबारक है, उससे हमारी भावना शुद्ध होती है। लेकिन असल में कि गाविए गुणी निधान, उस गुणों की खान परमात्मा का अगर हमने उसकी वंदना करनी है, उसका गायन करना है, तो हमें उस परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। खाली अगर हम चाहें कि मुंह से बोल करके या थोड़ा बहुत अपरा विद्या के साधनों से हम उस परमात्मा को पालेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल काम। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख परहर सुख घर ले जाए। अब श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भक्ति के रास्ते पर हमें कैसे चलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। गाविए के मतलब हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, प्रार्थनाएं गाते हैं, और सुनिए का मतलब होता है हम सत्संग सुनते हैं। तो हमारे जीवन में प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हम या तो अपनी तरफ से भजन गाते हैं, भाव विभोर होकर के कोई किसी रचना को गाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के किसी तुक को गाते हैं, या फिर हम किसी सत्संग को सुनते हैं। लेकिन रखिए भाव। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की तरफ चलने के लिए जब तक हमारे अंदर सच्चा भाव नहीं होगा, सच्चा प्रेम नहीं होगा। अब एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, भजन गा रहा है। अब भजन गाने के लिए वो लोग भी गाते हैं जो पैसे लेके भजन गाते हैं, एक वो लोग भी हैं जो थोड़ी देर के लिए महफिल सजाने के लिए भजन गाते हैं, और एक वो लोग भी हैं जो भजन गा करके और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई उस प्रभु को जब हम याद करें तो हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बहनी चाहिए। अगर हम उस प्रभु का सत्संग सुने, उस प्रभु का गुणगान सुने, तो भी हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। बिना रखिए भाव, बिना भाव के हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। एक इंसान है, उसके हृदय में प्रभु के लिए कूट कूट कर प्रेम नहीं भरा, वो हजारों सत्संग सुन ले, उसके जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हजारों भजन गा ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु प्रेम कूट कूट कर भरा होना चाहिए, और तब उससे क्या होगा, दुख परहर सुख घर ले जाए। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमें जीवन मिला, हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, हमारे जीवन में सुख भी आते हैं। अब जो सुख होते हैं उन्हें हम आसानी से भोग लेते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो दुख की घड़ी में हमें परमात्मा की जरूर जरूरत होती है। तो कह रहे हैं जिस इंसान के दिल में परमात्मा के लिए सच्चा प्यार है, सुख की घड़ी में तो अक्सर प्रभु को बहुत कम याद करते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में वो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारे ऊपर मुसीबत आने से पहले खड़ा होगा। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, उस परमात्मा को हमारी लंबी लंबी साधनाओं की जरूरत नहीं है, उस परमात्मा को हमारे प्यार की जरूरत है, उस परमात्मा को हमारी भावना की जरूरत है।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार के दुखों से अगर छूटना चाहते हो और सुख घर ले जाएं। अब इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये कि हमारा जो सांसारिक घर है, हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चे राजी रहें, हमारे पर कोई मुसीबत नहीं आए। तो जो सच्चे भाव से नाम जपता है, सच्चे भाव से, चाहे वो अपने धर्म स्थानों में जाता है, सच्चे भाव से अगर हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, तो हमें वही फल मिलता है जो भजन से उनका मिलता है। और दूसरा कि सुख घर ले जाएंगे। अब सुख घर ले जाने का मतलब होता है सचखंड, क्योंकि सच्चा सुख जो है वो तीन लोकों में नहीं है। तीन लोकों में दुख ही दुख है, क्योंकि वो काल के देश हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सचखंड उसी इंसान को मिलेगा जिसके अंदर प्रभु का सच्चा प्यार होगा, जो प्रभु को दिल से प्यार करता होगा, वही जो है इस माया से छूट पाएगा। और उसी इंसान की दुख की घड़ियों में वो परमात्मा खड़ा नजर आएगा। आगे कह रहे हैं, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहिया समाय। अब इसका संसार में बहुत सारे धर्मशास्त्र, वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, सदगुरु वाजैन बुझही जिच्चर धरे न प्रभु अवतार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो हमारे वेद हैं, गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम। अब गुरुमुख और मनमुख दो तरह के इंसान इस दुनिया में होते हैं। जिस इंसान को दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की वासनाओं में आसक्ति होती है, उसे हम मनमुख कहते हैं। जो मन के कहने पर चलता है वो मनमुख है, जो गुरु के कहने पर चलता है वो गुरुमुख है। और गुरुमुख कब होता है? जब हमारी जिंदगी में एक जिंदा गुरु चाहिए। जब तक हम किसी आत्मज्ञानी, आत्म अनुभवी जिंदा गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस प्रैक्टिकल को नहीं कर सकते। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं वो बात बड़े ध्यान से सुने कि साइंस में लेबोरेटरी होती है। हम लेबोरेटरी में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आता है। जैसे कहते हैं H2O, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन का अगर मिलाओगे तो पानी बन जाएगा। लेकिन जिसने एक्सपेरिमेंट करके देखा ही नहीं, उसको तुम कहोगे कि H2O = वाटर, वो बात को कैसे समझेगा उस बात को? तो श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि पहले तो हमारी जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए। और इस बात में एक बहुत गहराई से बात है कि कुछ भाई बहन जो होते हैं वो अपने धर्म पुस्तकों को बहुत मान करते हैं और धर्म पुस्तकों के स्वाध्याय से उस परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे धर्म शास्त्रों में प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी पूरी व्याख्या है। लेकिन जब सवाल पैदा होता है कि गुरुमुख नादम, नादम कहते हैं शब्द, वो परमात्मा शब्द रूप है, वो परमात्मा प्रकाश रूप है। अब किताबों को पढ़ने से हम परमात्मा के शब्द रूप से और प्रकाश रूप से कैसे जुड़ेंगे? कोई विरला भाई बहन होगा जो अपने दम पर अपने मन इंद्रियों के दायरे से ऊपर आता होगा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें पहले गुरुमुख बनना होगा। और गुरुमुख बनने का मतलब हमें वो अमर विद्या, हमें वो आत्मज्ञान की विद्या सीखनी होगी। और आत्मज्ञान की विद्या सीखने के बाद हमें उस नाद से जुड़ना होगा, उस प्रणव की ध्वनि से जुड़ना होगा। जब तक हम अंदर में शब्द और प्रकाश से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम सच्चे गुरुमुख नहीं हैं। तो गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम और गुरुमुख रहा समाय,
तो कह रहे हैं कि गुरुमुख पहले अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु की शिक्षाओं को पढ़ता है, फिर उन शिक्षाओं के आधार पर अपने अंदर बसे हुए उस परमात्मा के उस शब्द से जुड़ता है, और जब उस परमात्मा के शब्द से जुड़ता है तो गुरुमुख रहिया समाई, मतलब कि हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, गुरु से हमें दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, और हमारे अंदर में वो प्रणव की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे अंदर में जो वो अंदर में घंटे बज रहे हैं, हमारे अंदर में जो अनाहत शब्द हो रहा है, जिसके बारे में कहा गया कि सत्संगत साध पाई बड़ भागी, मन चल तो भयो अरूड़ा, अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रसलीला। अब जब तक हम किसी सच्चे साधु के साथ जुड़ करके उस अंदर के अनाहत शब्द से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम भक्ति की असलियत को नहीं समझ सकते। गुरुमुख रहिया समाई का मतलब है कि 24 घंटे हमारे अंदर में शब्द चलना चाहिए, जिसके बारे में सच्चे पातशाह कहते हैं कि हथ कारबल और दिल यारबल। तो जब तक हथ कारबल और दिल यारबल नहीं होगा, तब तक हम उस गुरुमुखता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुमुखता जो है वो अपने अंदर बसे हुए उस परमात्मा से कांटेक्ट प्राप्त करना है। किताबों को पढ़ने मात्र से हमें गुरुमुखता नहीं मिल सकती, ये अनुभव का रास्ता है। अब कह रहे हैं इसमें आगे इसका भेद बता रहे हैं कि गुर ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इसी बात को गुरबाणी में एक और जगह बताया गया है कि एका माई जगत वियाई तीन चेले परमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम जो इस संसार में रहते हैं, हमें जो ये भौतिक संसार मिला, हमें जो ये भौतिक शरीर मिला, तो इसमें 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब इन 3 गुणों के 3 देवता हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और मां शक्ति एका माई। यहाँ पर जो पार्वती कहा है कि गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु पार्वती माई। तो पार्वती माई जो है वो मां शक्ति है। एका माई जगत वियाई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। अब इस बात को अगर हमें समझना हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या ये अभी गुरबाणी कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व है? अब अगर हम गौर से देखें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या असलियत है, तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याणम, गणपति पूज्य नमः। कि ब्रह्मा जी जो है उत्पत्ति का डिपार्टमेंट देखते हैं, विष्णु भगवान पालन का देखते हैं, और शिव संहार का देखते हैं। और इसी बात को जो बोला है कि संसारी भंडारी और दीवान, ब्रह्मा जी को संसारी बोला गया है, विष्णु भगवान को भंडारी बोला गया है, और भगवान शंकर को दीवान, जन्म और मृत्यु के खेल। और इसी बात को ये नहीं कि हिंदू धर्म मानता है, इसी बात को मुसलमान धर्म में बताया गया है। मुसलमान धर्म में ब्रह्मा जी को जिब्राइल बोलते हैं, विष्णु भगवान को मिकाइल बोलते हैं, और शंकर भगवान को इस्राफिल बोलते हैं। और इसी बात को ईसाई धर्म में ब्रह्मा जी को जनरेटर बोलते हैं, विष्णु भगवान को ऑपरेटर बोलते हैं, और गणेश उसको महेश भगवान शंकर को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं।
तो यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो हमें 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणों से ऊपर आकर के और उस मां शक्ति माया से अलग होना पड़ता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हमारी आत्मा इस शरीर में फैली हुई है। जब हम अपनी आत्मा को समेटते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे सिमटती है। सबसे नीचे हमारा चक्र जो है मूल चक्र है, वहाँ गणेश जी है। इंद्रिय चक्र है, वहाँ ब्रह्मा जी है। नाभि चक्र है, वहाँ पर भगवान विष्णु है। हृदय चक्र है, वहाँ पर भगवान शंकर है। और कंठ चक्र है, वहाँ पर माँ शक्ति है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम गुरु से नामदान लोगे और गुरु से नामदान लेने के बाद जब मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारी आत्मा जो है वो नीचे के चक्रों से ऊपर आई। और ये जितने भी चक्र हैं, इन चक्रों में वो जो शक्ति है वो उनको कंट्रोल करती है। तो जैसे कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो जिसके तुम राज में जाओगे, जिसके देश से क्रॉस करोगे, उसके नियमों को तो समझना होगा। तो हमें इस संसार में जो इस संसार के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे कि जो देवी देवता हैं वो परमात्मा के विधान से किसी खास काम के लिए बनाएंगे। हमें परमात्मा की सृष्टि में सबका आदर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मतलब होता है। अब ये पृथ्वी है, ये किसी विधान से चल रही है। इसके बहुत सारे परमात्मा ने इसको बनाए हुए हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आ गई। जब हम उनके देश से क्रॉस करते हैं, हमारी आत्मा इस पिंडी शरीर में कैद है। इसके बाद अगला हमारा अंडी शरीर है, उसके बाद ब्रह्मंडी शरीर है। ये पिंडी शरीर तमोगुणी है, हमारा अंडी शरीर रजोगुणी है, हमारा ब्रह्मंडी शरीर सतोगुणी है, हमारा ब्रह्मंडी शरीर निर्गुण है। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये कि भाई हमें अपनी आत्मा को मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, कंठ चक्र से हटाकर, हृदय चक्र, कंठ चक्र से हटा करके और आज्ञा चक्र पर आना पड़ेगा। इस शब्द का असली मतलब यही है कि भाई गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई, हमें अपने शरीर में इन 3 गुणों से, इन 5 चक्रों से आकर के और आज्ञा चक्र पर आना पड़ेगा। और ये उन जगहों पर वहाँ के गुरु हैं ये, क्योंकि वो जो स्थान है, जैसे पृथ्वी तत्व के स्वामी गणेश जी हैं, जल तत्व के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, अग्नि तत्व के स्वामी भगवान विष्णु हैं, वायु तत्व के स्वामी अपने शंकर भगवान है, और आकाश तत्व जो हमारे शरीर में उसका जो हिसाब किताब है वो माँ शक्ति के पास है। तो जब हमारी आत्मा सिमटती है तो हमें इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसको हमें सीखना होगा। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाए। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुन बड्डा आखे सब कोई, हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, और सारे धर्मगुरु जो है वो बड़ी जोर जोर से धर्म शास्त्रों का उच्चारण करते हैं। अब जो धर्म शास्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जे हो जाना आखा नहीं। कह रहे हैं जब तक हम उस परमात्मा को नहीं जानते तब तक हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े दृष्टांत देते हैं। हर धर्म पुस्तक में परमात्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सारा संसार धर्म गुरुओं से भरा पड़ा है। लेकिन उनसे ये पूछो कि क्या आपने उस परमात्मा को देखा? किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु है, अगर कोई भी शिष्य, कोई भी सत्संगी ये पूछे उस इंसान से जो प्रवचन कर रहा है कि भाई क्या आपने परमात्मा को देखा, तो चुप हो जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जे हो जाना आखा नहीं। कह रहे हैं जब उस परमात्मा से हमारा मिलाप होता है तो हमारी बोलती बंद हो जाती है।
क्योंकि उस परमात्मा का बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सच्चे महात्मा होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके नजदीक बैठने मात्र से हमारा मन ठहर जाता है। महापुरुषों के नजदीक बैठने मात्र से हमारा मन ठहर जाता है। महापुरुषों के सत्संग सुनने मात्र से हमारा मन ठहर जाता है। ये पता करना हो कि कोई आत्मज्ञानी है या नहीं है, तो उसके सत्संग को ध्यान से सुनो। अगर उसके सत्संग को सुन करके और आपका मन ठहर जाए, आपके अंदर शांति महसूस हो, तो समझ लो कि वो इंसान आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो उस परमात्मा को जानता है वो ज्यादा बात नहीं करता है, वो तो दूसरों को उस परमात्मा से जोड़ता है या दूसरों को उस परमात्मा की खुशबू को देता है। मेरे गुरुदेव का जो शेर है कि मस्त कुन साकी मरा की बेहिसाब, मुजीजा बनुमा दे जामे शराब। तब हम उस प्रभु प्रेम का चलता हुआ एक प्याला बन जाते हैं। उस इंसान की कोई आवाज भी सुन लेता है तो उसके भी मन में असर हो जाता है, उसका भी मन शांत हो जाता है। तो जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाए। उस परमात्मा का लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता। वो एक जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए हम जरूर बात कर सकते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, लेकिन परमात्मा के बारे में जानना हो तो हमें परमात्मा को स्वयं देखना होगा, तभी हम परमात्मा के बारे में सही ढंग से जान सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? गुरा एक देहि बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। उस परमात्मा को पाने के लिए किसी भी इंसान को क्या करना होगा? हमारे शरीर में मूल चक्र में हमारा लोभ है, इंद्रिय चक्र में हमारी काम वासनाएं, नाभि चक्र पर हमारा क्रोध है, हमारा स्वामित्व है, हृदय चक्र पर हमारा मोह है, कंठ चक्र पर हमारा अहंकार है, आज्ञा चक्र पर वो परमात्मा है, हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो अगर कोई इंसान उस परमात्मा को जानना चाहता है तो उसे लोभ से अपने आप को मुक्त करना होगा, काम वासनाओं से मुक्त करना होगा, क्रोध और स्वामित्व से मुक्त करना होगा, मोह से मुक्त करना होगा और अहंकार से मुक्त करना होगा। अब ये बात जो है ये आम इंसान के लिए तो आसान नहीं है। तो कह रहा है गोरा एक देई बुझाई। सदगुरु जब दुनिया में आते हैं वो जानते हैं हम इंसान कमजोर हैं, हम इंसान मन इंद्रियों के गुलाम हैं, हम इंसान प्रारब्ध कर्मों के गुलाम हैं। हमारे बस का डायरेक्टली उस परमात्मा को जानना बड़ा मुश्किल काम। गुरु धारण करने के बाद भी बहुत लंबा समय लगता है जब हम अंदर के उस अनाथ सब से जुड़ते हैं। तो कह रहे एक आसान तरीका है कि एक सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को क्या बोलता है? गुरा एक दे बुझाई। जब हम सच्चे सदगुरु से मिलते हैं तो सच्चा सदगुरु हमें क्या कहता है? देखो भाई अपने नित्य नेम पे चलो, समय का 10वां हिस्सा अपने स्वाध्याय में भजन सेवन में लगाओ, कमाई का 10वां हिस्सा परमात्मा लगाओ। लेकिन आगे क्या करना है कि सबना जिया का एक दाता। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये दुनिया परमात्मा की इच्छा से चल रही है, ये समस्त ब्रह्मांड जो है, करोड़ों ब्रह्मांड जो है परमात्मा की इच्छा से चल रहे हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सबना जिया का एक दाता, सिर्फ वो परमात्मा ही समस्त 84 लाख योनियों का, करोड़ों ब्रह्मांडों का पिंड अंड ब्रह्म प्रब्रह्म और सचखंड का स्वामी है। जब तक हम उस परमात्मा को सर्वशक्तिमान एकमात्र शक्ति मुंह से नहीं बोलेंगे,
हमारे मन में इस चीज की धारणा होनी चाहिए। परमात्मा को हमने देखा नहीं, तो जिन लोगों की जिंदगी में कोई सदगुरु है तो सदगुरु पर पूरी आस्था रखें। जो भाई बहन अपने धर्म स्थानों से जुड़े हुए हैं वो अपने धर्म स्थानों में पूरी आस्था रखें। परमात्मा वसीला करेगा कि हमें आत्मज्ञान के राह पे आगे बढ़ाएगा। तो कह रहे हैं कि सब ना जिया काय के दाता, सो में विसर न जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी है हर घड़ी हर पल उस परमात्मा को याद करो। और उस परमात्मा को हमने देखा नहीं। अगर हमारी जिंदगी में कोई गुरु है तो गुरु के प्रति अनन्य प्यार करो। हर समय गुरु को याद रखो। गुरु को याद रखना गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सिमरन करना है। जब गुरु मंत्र का सिमरन हम करेंगे तो हमारे जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और जिसने हर घड़ी हर पल अपने गुरु को याद रखा तो उसके मन में संकल्प और विकल्प जो है वो या तो पैदा ही नहीं होंगे, अगर पैदा भी होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो बातें, गुरा एक दे बुझाई, मतलब हमारी जिंदगी में एक सच्चा आत्मज्ञानी समर्थ गुरु होना चाहिए। गुरु हमें जो शिक्षा दे, गुरु हमें जो दीक्षा दे, गुरु हमें जो मंत्र दे, उसका हमें जाप करना चाहिए, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। और मेडिटेशन करने के साथ साथ हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसे प्रभु का रूप समझना चाहिए। जब हम उस प्रभु का रूप समझेंगे तो हम उसकी याद को अपने दिल में बसा लेंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रभु की याद, सदगुरु की याद एक पल के लिए भी नहीं बिसरनी चाहिए। जो इंसान अपने जीवन को ऐसा बना लेगा उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और वो जीते जी अपने संसार के कर्मों के विधान से मुक्त हो जाएगा। कभी जब सच्चा गुरु मिलेगा तो नाम दान के दिन जो है हमारे संचित कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर हम नाम जपेंगे प्रारब्ध कर्मों को हम अच्छी तरह भुगत पाएंगे और हमारे जो क्रियामान कर्म है वो नेक कर्म हो जाएंगे। जब हमारे कर्मों का विधान खत्म हो जाएगा तो हमें काल के देश में रहने का कोई मतलब ही नहीं। तब हमारा जब भी समय पूरा होगा हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम सीधा अपने गुरु के नूरी स्वरूप के साथ में सचखंड चले जाएंगे। तो ये जो हमारा जप जी की आज ये 5वीं पौड़ी थी, तो हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं और बाकी काम आगे करेंगे। जय महाराज जी।